दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस उभरती हुई क्रिकेट प्रतिभा की जिसने बेहद कम उम्र में अपनी मेहनत और जुनून के दम पर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह कहानी है वैभव सूर्यवंशी की, जो मात्र 13 से 14 वर्ष की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में ऐसा नाम बन चुके हैं जिसकी चर्चा हर क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर है। लेकिन वैभव की यह सफलता रातों रात नहीं मिली। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, परिवार का त्याग और एक छोटे से गांव से निकलकर बड़े सपनों को पूरा करने की जिद छिपी हुई है। वैभव एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उनके पिता की आमदनी का मुख्य साधन खेती थी और उसी खेती से पूरे परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे के अंदर क्रिकेट के प्रति असाधारण लगाव और प्रतिभा देखी तो उन्होंने वह फैसला लिया जिसे लेना किसी भी पिता के लिए आसान नहीं होता। वैभव के क्रिकेट के सपने को उड़ान देने के लिए उनके पिता ने अपनी उस जमीन का एक हिस्सा बेच दिया जिस पर खेती करके परिवार का खर्च चलता था। सोचिए, जिस जमीन से घर में 2 वक्त की रोटी आती हो, उसी जमीन को बेटे के भविष्य के लिए छोड़ देना कितना बड़ा त्याग रहा होगा। वैभव की मेहनत भी किसी बड़े खिलाड़ी से कम नहीं थी। जब उनकी उम्र केवल 10 वर्ष थी तब वे समस्तीपुर से पटना तक रोजाना लंबा सफर तय करके क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने जाते थे। यह सफर करीब 100 किलोमीटर का होता था। जिस उम्र में अधिकांश बच्चे अपने माता पिता के बिना कुछ घंटों के लिए भी घर से दूर जाने में घबराते हैं, उस उम्र में वैभव अपने सपनों को पूरा करने के लिए रोज इतना लंबा सफर करते थे। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह थी। उनके गांव और आसपास के इलाके में क्रिकेट की उचित सुविधाएं नहीं थी। न कोई अच्छा मैदान था और न ही ऐसी व्यवस्था जहां वे अपनी प्रतिभा को निखार सकें। इसलिए उन्हें मजबूर होकर दूर शहर जाकर अभ्यास करना पड़ता था। एक तरफ घर की आर्थिक परेशानियां थीं, दूसरी तरफ रोज का कठिन सफर। लेकिन इन चुनौतियों ने वैभव का हौसला कम नहीं किया। उन्होंने हर मुश्किल को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की सीढ़ी बना लिया। लगातार अभ्यास और समर्पण का परिणाम यह हुआ कि बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने खेल से लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। जब वैभव 13 वर्ष की उम्र के आसपास पहुंचे तब उनकी बल्लेबाजी की चर्चा देश भर में होने लगी। उन्होंने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं और क्रिकेट विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। धीरे धीरे वह मुकाम आया जब उन्हें दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धी क्रिकेट लीगों में से एक में खेलने का अवसर मिला। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। जिस उम्र में अधिकांश बच्चे स्कूल की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू करते हैं, उस उम्र में वैभव पेशेवर क्रिकेट के सबसे बड़े मंचों में से एक पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार थे। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब उन्हें मैदान पर मौका मिला। अपने शुरुआती मैचों में ही उन्होंने ऐसी निडर बल्लेबाजी दिखाई कि हर कोई हैरान रह गया। अपने करियर के तीसरे मुकाबले में उन्होंने केवल 35 गेंदों पर विस्फोटक शतक लगाकर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और परिपक्वता का ऐसा मेल दिखाई दिया जिसे देखकर अनुभवी खिलाड़ी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उस पारी के बाद पूरा क्रिकेट जगत वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात करने लगा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र का खिलाड़ी इतने बड़े मंच पर इतना निडर क्रिकेट खेल सकता है। उनकी बल्लेबाजी ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि विरोधी टीमों के गेंदबाजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब स्थिति यह थी कि दुनिया भर के अनुभवी गेंदबाज भी इस युवा बल्लेबाज के सामने अपनी रणनीति बनाने में अतिरिक्त सावधानी बरतने लगे थे। वैभव ने साबित कर दिया था कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। तो आइए आज की इस प्रेरणादायक यात्रा में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे बिहार के एक छोटे से गांव का एक साधारण लड़का संघर्ष, मेहनत और अपने परिवार के त्याग के दम पर क्रिकेट की दुनिया में एक नई पहचान बनाने में सफल हुआ। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार बल्लेबाजी के प्रशंसक हैं और चाहते हैं कि आने वाले समय में वे भारतीय टीम की जर्सी पहनकर देश का नाम रोशन करें, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में उनके लिए अपना समर्थन जरूर लिखिए। साथियों, वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर नामक क्षेत्र में हुआ था। उनकी माता का नाम सरला सूर्यवंशी है जबकि उनके पिता संजीव सूर्यवंशी हैं जो पेशे से किसान हैं। वैभव अपने परिवार में 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। बचपन से ही वैभव को क्रिकेट से विशेष लगाव था। दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता संजीव सूर्यवंशी भी युवावस्था में क्रिकेटर बनने का सपना देखते थे। हालांकि परिस्थितियों और जिम्मेदारियों के कारण वे अपने सपने को पूरा नहीं कर सके। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे में वही जुनून देखा तो उन्होंने ठान लिया कि वे अपने बेटे को वह हर अवसर देंगे जो उन्हें कभी नहीं मिल पाया। जब संजीव सूर्यवंशी का खुद का क्रिकेटर बनने का सपना आर्थिक तंगी की वजह से अधूरा रह गया, तब उन्होंने मन ही मन एक संकल्प लिया था। उन्होंने तय कर लिया था कि भले ही वे अपने लिए क्रिकेट के मैदान पर पहचान न बना सके हों, लेकिन अपने बच्चों में से किसी एक को जरूर उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां पहुंचने का सपना उन्होंने वर्षों पहले देखा था। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने तीनों बेटों को बचपन से ही क्रिकेट से
से जोड़ना शुरू कर दिया। संजीव सूर्यवंशी के पास न कोई बड़ी कोचिंग थी और न ही कोई विशेष संसाधन, लेकिन खेल के प्रति उनका लगाव इतना गहरा था कि उन्होंने खुद ही अपने बच्चों को क्रिकेट की शुरुआती शिक्षा देना शुरू कर दिया। जब वैभव की उम्र लगभग 5 वर्ष हुई तब उनके पिता उन्हें नियमित रूप से समस्तीपुर में स्थित एक क्रिकेट मैदान लेकर जाने लगे। यह मैदान उनके घर से करीब 8 किलोमीटर दूर था। हर दिन इतनी दूरी तय करके अपने बेटे को अभ्यास के लिए ले जाना आसान नहीं था, लेकिन संजीव सूर्यवंशी जानते थे कि बड़े सपनों की कीमत भी बड़ी होती है। बहुत जल्द मैदान पर आने वाले लोगों ने एक बात नोटिस करनी शुरू कर दी। जब भी नन्हा वैभव बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरता, वहां मौजूद खिलाड़ियों और दर्शकों की नजरें उसी पर टिक जाती। उसकी टाइमिंग, शॉट खेलने का तरीका और गेंद को समझने की क्षमता उसकी उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। कई बार तो मैदान पर मौजूद लोग हैरान रह जाते थे। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि इतनी कम उम्र का बच्चा इतनी आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी कैसे कर सकता है। धीरे धीरे वैभव की चर्चा मैदान के बाहर भी होने लगी। वैभव की प्रतिभा को देखकर संजीव सूर्यवंशी के कई मित्रों ने उन्हें सलाह देना शुरू किया। उनका कहना था कि अगर इस बच्चे को सही उम्र में अच्छी ट्रेनिंग और बेहतर सुविधाएं मिल जाएं, तो यह भविष्य में बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। कई लोगों ने सुझाव दिया कि वैभव को किसी प्रतिष्ठित क्रिकेट अकादमी में दाखिला दिलाना चाहिए ताकि उसकी प्रतिभा को सही दिशा मिल सके। लेकिन समस्या वही थी जो हमेशा से उनके परिवार के सामने खड़ी थी, आर्थिक स्थिति। संजीव सूर्यवंशी एक साधारण किसान थे और खेती ही उनके परिवार की आय का मुख्य स्रोत थी। घर की जरूरतों को पूरा करना ही उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में किसी बड़ी क्रिकेट अकादमी की फीस और अन्य खर्च उठाना उनके लिए बेहद कठिन था। इसी कारण वे चाहकर भी अपने बेटे को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वैभव स्थानीय मैदानों में अभ्यास करता रहा और हर गुजरते दिन के साथ उसका खेल पहले से बेहतर होता गया। समय के साथ उसकी प्रतिभा और निखरती चली गई। जब वैभव लगभग 8 वर्ष के हुए तब उनके प्रदर्शन ने जिला स्तर के चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनकी बल्लेबाजी से प्रभावित होकर उन्हें समस्तीपुर जिले की क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। यहीं से वैभव के जीवन में एक नया मोड़ आया। एक बार समस्तीपुर और पटना की टीमों के बीच खेले जा रहे एक मुकाबले में वैभव को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। उस मैच में उन्होंने ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि हर कोई उन्हें देखकर दंग रह गया। 15 ओवर के उस मुकाबले में वैभव ने मात्र 26 गेंदों का सामना करते हुए 90 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बारिश होने लगी। विरोधी टीम के गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस छोटे से बल्लेबाज को कैसे रोका जाए। उस दिन वैभव ने अपने बल्ले से ऐसा धमाका किया कि उनकी चर्चा समस्तीपुर तक सीमित नहीं रही। पटना सहित आसपास के कई जिलों में उनके नाम की चर्चा तेजी से फैलने लगी। क्रिकेट जगत के लोगों के बीच यह सवाल उठने लगा कि आखिर यह छोटा खिलाड़ी है कौन। इसी मुकाबले के दौरान दर्शकों के बीच मौजूद एक अनुभवी क्रिकेटर की नजर भी वैभव पर पड़ी। यह खिलाड़ी थे मनीष ओझा, जिन्होंने बिहार और झारखंड की ओर से प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला था और अपने करियर में महान विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी क्रिकेट खेल चुके थे। मनीष ओझा ने जैसे ही वैभव की बल्लेबाजी देखी, उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि इस बच्चे में कुछ खास है। उसकी तकनीक, आत्मविश्वास और आक्रामक सोच उम्र से कहीं अधिक परिपक्व दिखाई दे रही थी। मैच समाप्त होने के बाद मनीष ओझा ने एक पत्रकार के माध्यम से वैभव के पिता तक संदेश पहुंचाया। उन्होंने आग्रह किया कि संजीव सूर्यवंशी अपने बेटे को लेकर पटना आएं और उनकी क्रिकेट अकादमी में मुलाकात करें। यह संदेश सुनकर संजीव सूर्यवंशी के मन में उम्मीद की एक नई किरण जगी। कुछ समय बाद वे अपने 8 वर्षीय बेटे वैभव को साथ लेकर पटना पहुंचे और मनीष ओझा की क्रिकेट अकादमी में उनसे मिले। वहां मुलाकात के दौरान मनीष ओझा ने वैभव के पिता से कहा, मैंने बहुत से युवा खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा है, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी असाधारण प्रतिभा बहुत कम देखने को मिलती है। आपके बेटे में भविष्य का एक बड़ा क्रिकेटर बनने की पूरी क्षमता है। उन्होंने आगे कहा, अगर इसे सही प्रशिक्षण और सही माहौल मिला तो यह न केवल आपके परिवार का बल्कि पूरे बिहार और पूरे देश का नाम रोशन कर सकता है। मनीष ओझा की बातें सुनकर संजीव सूर्यवंशी बेहद भावुक हो गए। आखिर पहली बार कोई अनुभवी क्रिकेटर उनके बेटे की प्रतिभा पर इतना बड़ा भरोसा जता रहा था, लेकिन उनके मन में एक चिंता अब भी बनी हुई थी। इसलिए उन्होंने विनम्रता से मनीष ओझा से कहा, मैं दिल से चाहता हूं कि मेरा बेटा आपकी अकादमी में प्रशिक्षण ले, लेकिन मैं एक साधारण किसान हूं। कृपया मुझे यह भी बताइए कि यहाँ प्रशिक्षण लेने में कुल कितना खर्च आएगा, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। संजीव सूर्यवंशी ने जब अकादमी की फीस और अन्य खर्चों के बारे में पूछा, तब मनीष ओझा ने उन्हें पूरी स्थिति समझाई। उन्होंने कहा कि यदि वैभव अकादमी के हॉस्टल में रहकर प्रशिक्षण लेता है तो साल भर का कुल खर्च लगभग 8 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। वहीं यदि वह समस्तीपुर से आना जाना करे
और हॉस्टल की सुविधा न ले तब भी करीब 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च होने तय थे। इतनी बड़ी रकम सुनते ही संजीव सूर्यवंशी के चेहरे का रंग उड़ गया। एक साधारण किसान के लिए यह रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। खेती से होने वाली सीमित आय में परिवार का खर्च चलाना ही मुश्किल था। ऐसे में हर साल लाखों रुपए जुटाना लगभग असंभव लग रहा था। कुछ देर तक वे खामोश बैठे रहे। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इतना पैसा आएगा कहां से? कोई जवाब न सूझने पर वे वैभव को साथ लेकर चुपचाप वापस अपने गांव लौट आए। लेकिन उस रात संजीव सूर्यवंशी की आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ बेटे का भविष्य था और दूसरी तरफ आर्थिक मजबूरियां। पूरी रात करवटें बदलते हुए उन्होंने अपने जीवन का शायद सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे जो भी करना पड़े वे अपने बेटे को क्रिकेट की बेहतरीन ट्रेनिंग जरूर दिलाएंगे। अगली सुबह उन्होंने अपने परिवार के सामने अपना निर्णय रखा। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे अपनी खेती की जमीन का हिस्सा भी बेच देंगे। यह सुनते ही परिवार के कई सदस्य उनके खिलाफ हो गए। सभी का कहना था कि अगर जमीन बिक गई तो भविष्य में घर का खर्च कैसे चलेगा? खेती ही तो परिवार की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन संजीव सूर्यवंशी अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा साधारण खिलाड़ी नहीं है। आखिरकार उन्होंने जमीन बेच दी और जो भी धनराशि मिली उसे लेकर सीधे पटना पहुंच गए। अकादमी में पहुंचकर उन्होंने मनीष ओंझा से कहा, मैं हर साल 8 लाख रुपए देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार फीस दूंगा। मेरा बेटा हॉस्टल में नहीं रहेगा। वह रोज समस्तीपुर से पटना आएगा और प्रशिक्षण लेकर वापस जाएगा। उनकी बात सुनकर मनीष ओझा भी उनके समर्पण से प्रभावित हुए। इसके बाद वैभव का दाखिला अकादमी में हो गया और यहीं से उनके क्रिकेट जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। महज 8 वर्ष की उम्र में वैभव ने एक ऐसी दिनचर्या अपनाई जिसे निभाना बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए भी आसान नहीं होता। वे रोजाना समस्तीपुर से पटना तक लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करते, घंटों अभ्यास करते और फिर वापस घर लौटते। उनकी प्रतिभा को देखते हुए मनीष ओंझा भी उन पर विशेष ध्यान देने लगे। वैभव को प्रतिदिन सैकड़ों गेंदों का सामना कराया जाता था। कई बार उनकी बल्लेबाजी अभ्यास इतनी लंबी होती थी कि वे लगभग 100 ओवर तक लगातार नेट्स में खेलते रहते थे। सोचिए, 8-9 साल की उम्र का एक बच्चा जो कड़ी धूप, बारिश और ठंड की परवाह किए बिना रोज इतने लंबे समय तक अभ्यास करे, उसके अंदर क्रिकेट के प्रति कितना जुनून रहा होगा। यही जुनून आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। समय गुजरता गया और वैभव का खेल लगातार निखरता गया। मनीष ओझा के मार्गदर्शन में उन्होंने तकनीक, फिटनेस और मानसिक मजबूती पर विशेष काम किया। परिणाम स्वरूप बहुत कम उम्र में ही वे अपने साथ खेलने वाले खिलाड़ियों से कई कदम आगे निकलने लगे। जब उनकी उम्र लगभग 11 वर्ष हुई तब पटना में अंडर 16 स्तर के चयन ट्रायल आयोजित किए जा रहे थे। वैभव भी वहां पहुंचे। चयनकर्ताओं ने उन्हें अपनी क्षमता साबित करने का अवसर दिया। ट्रायल के दौरान उन्हें एक ओवर में 15 रन बनाने की चुनौती दी गई। अधिकांश खिलाड़ी इस दबाव में घबरा जाते, लेकिन वैभव ने केवल 3 गेंदों में ही लक्ष्य पूरा कर दिया। उनकी निडर बल्लेबाजी देखकर चयनकर्ता बेहद प्रभावित हुए। इसके बाद उन्हें पटना की अंडर 16 टीम में जगह मिल गई। यह उपलब्धि अपने आप में असाधारण थी, क्योंकि टीम में शामिल अधिकांश खिलाड़ी उम्र में उनसे काफी बड़े थे। टूर्नामेंट के दौरान सहरसा के खिलाफ खेले गए एक मुकाबले में वैभव ने ऐसी बल्लेबाजी की जिसने सबको चौंका दिया। लगभग 11 से 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने मात्र 111 गेंदों में नाबाद 332 रन बना डाले। यह पारी किसी सपने जैसी लग रही थी। मैदान के हर कोने में गेंद जा रही थी। उनकी बल्लेबाजी में चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिली। दर्शकों और क्रिकेट विशेषज्ञों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि इतनी कम उम्र का खिलाड़ी ऐसा प्रदर्शन कर सकता है। इस ऐतिहासिक पारी के बाद वैभव का नाम पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया। क्रिकेट जगत में हर कोई इस युवा बल्लेबाज के बारे में बात करने लगा। ऐसा लगने लगा था कि बिहार को एक नई क्रिकेट सनसनी मिल चुकी है। इस प्रदर्शन के बाद वैभव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे लगातार विभिन्न घरेलू प्रतियोगिताओं में रन बनाते रहे। जहां भी खेलने उतरते अपने बल्ले से नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते। अब वह बच्चा जिसके पिता ने क्रिकेट का सपना पूरा करने के लिए अपनी जमीन बेच दी थी, केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा। उसकी पहचान धीरे धीरे पूरे देश में बनने लगी। लगातार शानदार प्रदर्शन का नतीजा यह हुआ कि 12 वर्ष और 284 दिन की उम्र में उन्हें 2024 में बिहार की रणजी टीम में शामिल कर लिया गया। यह उपलब्धि ऐतिहासिक थी। इतनी कम उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने का मौका मिलना अपने आप में एक रिकॉर्ड था। वैभव ने साबित कर दिया था कि प्रतिभा उम्र नहीं देखती। अपने रणजी पदार्पण मुकाबले में उन्होंने उड़ीसा के खिलाफ मात्र 69 गेंदों में 93 रनों की शानदार पारी खेलकर सबको प्रभावित किया। इस पारी
पारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे केवल जूनियर स्तर के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि बड़े मंच पर भी खुद को साबित कर सकते हैं। रणजी ट्रॉफी के बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन किया। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 84 गेंदों में 190 रन बनाकर तहलका मचा दिया। इस दौरान उन्होंने केवल 39 गेंदों में शतक पूरा कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 5 मुकाबलों में 419 रन बनाकर अपनी प्रतिभा का एक और प्रमाण दिया। इसके बाद वीणु मांकड़ ट्रॉफी में भी उन्होंने 5 मैचों में 400 से अधिक रन बनाकर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 2024 का पूरा वर्ष वैभव के लिए सपनों जैसा साबित हो रहा था। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और अन्य घरेलू प्रतियोगिताओं में उनका बल्ला लगातार रन उगल रहा था। हर टूर्नामेंट के साथ उनकी लोकप्रियता और पहचान बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान उनकी बल्लेबाजी ने IPL फ्रेंचाइजियों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। अब वह क्षण करीब आ रहा था जिसका सपना भारत का लगभग हर युवा क्रिकेटर देखता है। फिर आया 2024 के नवंबर महीने का वह ऐतिहासिक दिन जब IPL मेगा ऑक्शन आयोजित हुआ। नीलामी के दौरान कई टीमों की नजर इस युवा प्रतिभा पर थी। अंततः राजस्थान रॉयल्स ने उन पर बड़ा दांव खेलते हुए उन्हें उनके आधार मूल्य से कई गुना अधिक राशि देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। यह पल वैभव और उनके परिवार के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। सोचिए, जिस बच्चे के पिता ने उसके क्रिकेट करियर के लिए अपनी खेती की जमीन तक बेच दी थी, वही बच्चा मात्र 13 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीगों में से एक का हिस्सा बन चुका था। यह केवल वैभव की सफलता नहीं थी, बल्कि एक पिता के विश्वास, त्याग और संघर्ष की जीत थी। यह उस किसान की जीत थी जिसने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने बेटे के सपनों को मरने नहीं दिया। और यही वजह है कि आज वैभव सूर्यवंशी की कहानी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है, क्योंकि यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर मेहनत सच्ची हो, परिवार का साथ हो और सपनों को पूरा करने की जिद हो, तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती। अब सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से 13 वर्ष के आसपास हो, वह दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग में जगह बना चुका था। जिस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का दबदबा रहा हो, जहां दुनिया के सबसे तेज और घातक गेंदबाज अपनी रफ्तार और सटीकता से बल्लेबाजों की परीक्षा लेते हों, उसी मंच पर अब वैभव सूर्यवंशी नाम का एक युवा खिलाड़ी भी मौजूद था। क्रिकेट प्रेमियों की उत्सुकता अपने चरम पर थी। हर कोई यह देखना चाहता था कि इतनी कम उम्र का यह बल्लेबाज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के बीच कैसा प्रदर्शन करेगा। शुरुआती कुछ मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स की टीम प्रबंधन ने वैभव को अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया। कप्तान संजू सैमसन और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ उन्हें जल्दबाजी में मौका देने के बजाय सही समय का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान नेट अभ्यास के एक सत्र में राहुल द्रविड़ ने वैभव की बल्लेबाजी को बेहद करीब से देखा। उनकी टाइमिंग, आत्मविश्वास और शॉट खेलने की क्षमता ने उन्हें प्रभावित किया। मजाकिया अंदाज में उन्होंने वैभव के सामने एक चुनौती रखी और कहा कि अगर वह अभ्यास में असाधारण प्रदर्शन दिखाएंगे तो अगले मुकाबले में उन्हें मौका मिल सकता है। वैभव ने भी इस चुनौती को गंभीरता से लिया और नेट्स में ऐसी बल्लेबाजी की कि वहां मौजूद सभी लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उनकी निडर सोच और आक्रामक रवैये ने टीम प्रबंधन को संकेत दे दिया कि यह खिलाड़ी बड़े मंच के लिए तैयार है। आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन भी आ गया जिसका इंतजार क्रिकेट जगत कर रहा था। 19 अप्रैल 2025 को राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया। बेहद कम उम्र में IPL पदार्पण करने जा रहे इस खिलाड़ी पर पूरे क्रिकेट जगत की निगाहें टिकी हुई थीं। जब वैभव बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे तब उनके साथ यशस्वी जायसवाल भी मौजूद थे। सामने अनुभवी गेंदबाजों की चुनौती थी और हर कोई यह देखने को उत्सुक था कि युवा बल्लेबाज दबाव को कैसे संभालेगा। लेकिन वैभव ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वे केवल भाग लेने नहीं बल्कि प्रभाव छोड़ने आए हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआती गेंदों से ही सकारात्मक क्रिकेट खेलना शुरू किया और मैदान पर बैठे दर्शकों को रोमांचित कर दिया। उनकी आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी देखकर राजस्थान रॉयल्स के डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी उत्साहित नजर आए। राहुल द्रविड़ के चेहरे पर भी संतोष साफ दिखाई दे रहा था। अपने पहले ही मुकाबले में वैभव ने 19 गेंदों पर 34 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर यह साबित कर दिया कि वे बड़े मंच के दबाव से घबराने वाले नहीं हैं। इसके बाद उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। अगले कुछ मुकाबलों में उन्होंने लगातार आक्रामक क्रिकेट खेली और विरोधी टीमों के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी की जिसने क्रिकेट जगत
खुद को हैरान कर दिया। अनुभवी गेंदबाजों के सामने उन्होंने निडर होकर शॉट लगाए और बहुत कम गेंदों में शतक पूरा करके अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज करा लिया। उस पारी के बाद दुनिया भर के क्रिकेट विशेषज्ञों ने वैभव की तकनीक, मानसिक मजबूती और आक्रामक सोच की खुलकर प्रशंसा की। अब वे केवल एक युवा प्रतिभा नहीं बल्कि भविष्य के सुपरस्टार के रूप में देखे जाने लगे थे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जूनियर स्तर पर भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा। बड़े मुकाबलों में उन्होंने लगातार रन बनाए और अपनी टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। जहां भी वैभव बल्लेबाजी करने उतरते, दर्शकों को एक नई उम्मीद और एक नया रोमांच देखने को मिलता। उनकी बल्लेबाजी में निडरता, आक्रामकता और आत्मविश्वास का अनोखा मिश्रण दिखाई देता था। फिर आया अगला आईपीएल सीजन, जहां उनसे अपेक्षाएं पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थीं। अब विरोधी टीमों ने उनके लिए विशेष रणनीतियां बनानी शुरू कर दी थीं। लेकिन वैभव ने यह दिखा दिया कि वे केवल एक सीजन की खोज नहीं है। उन्होंने लगातार तेज रन बनाते हुए अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेली और कई मुकाबलों में जीत के नायक बने। इसी दौरान क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक और चर्चा जोरों पर थी। सभी यह देखना चाहते थे कि जब वैभव का सामना दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाने वाले जसप्रीत बुमराह से होगा तब क्या होगा, क्योंकि बुमराह की यॉर्कर गेंदों के सामने दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज भी संघर्ष करते दिखाई देते हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता था कि युवा वैभव इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। जब दोनों खिलाड़ियों का आमना सामना हुआ तब पूरे क्रिकेट जगत की नजरें उसी मुकाबले पर थीं। एक तरफ अनुभवी और विश्वस्तरीय गेंदबाज, दूसरी तरफ बेहद कम उम्र का आक्रामक बल्लेबाज। लेकिन वैभव ने यहाँ भी अपना स्वाभाविक खेल नहीं छोड़ा। उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी की और यह संदेश दिया कि क्रिकेट में नाम या उम्र नहीं बल्कि प्रदर्शन मायने रखता है। उनकी बल्लेबाजी ने एक बार फिर साबित किया कि वे दबाव से घबराने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। बड़े नामों के सामने भी उनका आत्मविश्वास वैसा ही बना रहता है जैसा किसी सामान्य मुकाबले में रहता है। इसके बाद भी वैभव ने कई यादगार पारियां खेली और लगातार रन बनाते हुए खुद को क्रिकेट जगत की सबसे चर्चित युवा प्रतिभाओं में शामिल कर लिया। आज स्थिति ये है कि क्रिकेट जगत के लाखों प्रशंसक उनके भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित हैं। लोग मानते हैं कि अगर वे इसी तरह मेहनत करते रहे और लगातार सीखते रहे तो आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि वैभव की कहानी केवल क्रिकेट की कहानी नहीं है। यह एक किसान पिता के त्याग, एक परिवार के विश्वास और एक बच्चे के अटूट जुनून की कहानी है। जिस बच्चे के लिए उसके पिता ने अपनी जमीन तक बेच दी, उसी बच्चे ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि सच्चे सपने कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर मेहनत ईमानदार हो और इरादे मजबूत हो तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सफलता का रास्ता जरूर बन जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ा सितारा साबित हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।